बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस के कोर्स डेटाबेस सिस्टम सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अमीर। आज इस सीरीज़ के लेक्चर नंबर 14 में हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड नॉर्मल फॉर्म। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर थर्ड नॉर्मल। ये आज के लेक्चर के कंटेंट्स हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, इसके बाद थर्ड नॉर्मल फॉर्म और आखिर में एग्जाम्पल देखेंगे। थर्ड नॉर्मल फॉर्म डिस्कस करने से पहले ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी के बारे में जानना ज़रूरी है। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या है? इन अ रिलेशन आर टेबल other than primary key attributes, all remaining attributes are called non key attributes। किसी भी रिलेशन या टेबल में प्राइमरी की के अलावा जो बाकी तमाम एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको हम लोग नॉन की एट्रीब्यूट्स कहते हैं। इफ़ वन और मोर नॉन की एट्रीब्यूट्स डिपेंड्स ऑन अदर्स नॉन की एट्रीब्यूट्स देन दिस डिपेंडेंसी इज कॉल्ड ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। अगर कुछ नॉन की एट्रीब्यूट्स किसी दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट्स के ऊपर डिपेंड करने लग जाएं तो उस डिपेंडेंसी को क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कहते हैं। इस एम्प्लॉय टेबल के अंदर एम्प्लॉय आईडी जो है वो प्राइमरी की है, जिसे हम क्या कहते हैं? की एट्रीब्यूट भी कहते हैं। रिमेनिंग जो तीन एट्रीब्यूट्स हैं, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय फ़ोन और एम्प्लॉय स्टेट, ये क्या हैं? नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं। अगर ये नॉन की एट्रीब्यूट्स आपस में डिपेंड करने लग जाएं तो इस डिपेंडेंसी को क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमें एम्प्लॉय का नेम पता हो तो उससे हम लोग क्या कर सकें? एम्प्लॉय का फ़ोन नंबर पता चला सकें। तो इसका मतलब क्या हुआ? एम्प्लॉय फ़ोन जो है वो डिपेंड कर रहा है एम्प्लॉय नेम के ऊपर, जो कि दोनों क्या है? नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं। इसे हम क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कहते हैं। अब डिस्कस करने जा रहे हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म। थर्ड नॉर्मल फॉर्म जिसे 3NF या थर्ड NF भी कहते हैं, वो क्या है? अ रिलेशन विल बी इन थर्ड NF इफ़ इट इज़ इन सेकंड NF एंड नॉट कंटेन एनी ट्रांजिटिव पार्शियल डिपेंडेंसी। थर्ड नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन क्या है? कि आपका टेबल सेकंड NF में होना चाहिए और आपके उस सेकंड NF के रिलेशन में कोई पार्शियल ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी या ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं पाई जानी चाहिए, तो वो आपका रिलेशन थर्ड NF में होगा। थर्ड NF इज़ यूज टू रिड्यूस द डाटा डुप्लीकेशन। थर्ड NF का बेसिकली पर्पस डाटा की डुप्लीकेशन जो हो रही होती है उसे कम करना होता है। इट इज़ आल्सो यूज टू अचीव द डाटा इंटेग्रिटी, और इसके बाद डाटा की जो करेक्टनेस है, जो रियल डाटा है, वो भी हमें अचीव हो जाता है। इफ़ देयर इज़ नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी for non-prime key attributes then the relation must be in third normal form। अगर जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स होते हैं, जिसे नॉन की एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं, अगर वो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी उनमें नहीं पाई जाती तो आपका टेबल थर्ड NF में होगा। A relation is in third NF form if it hold at least one of the following condition for every non-trivial function dependency: x determinate y, x is a super key, y is a prime attribute, each element of y is a part of a some candidate key। अब इस रिलेशन में ये जो एक डिपेंडेंसी शो करवाई गई है, इसमें x क्या है? सुपर की है, और y क्या है? आपका प्राइम एट्रीब्यूट है। अब प्राइम एट्रीब्यूट से मुराद ये है कि प्राइम एट्रीब्यूट का जो हर पार्ट है वो कैंडिडेट की का एक हिस्सा होगा। अब इसका मतलब ये है कि जितने भी नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं उन सब को प्राइमरी की के ऊपर डिपेंड करना चाहिए, या उनका कोई ना कोई पार्ट प्राइमरी की के ऊपर डिपेंड करना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपका टेबल थर्ड NF में होगा। अगर नॉन की एट्रीब्यूट्स प्राइमरी की के किसी पार्ट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे, मतलब उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे प्राइमरी की के सेट के ऊपर, तो इसका मतलब क्या हुआ? फिर वो आपस में डिपेंड कर रहे हैं। तो ये क्या है? थर्ड नॉर्मल फॉर्म में एक डिपेंडेंसी पाई जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कहते हैं। ये उसको क्या करेगा? इम्प्लीमेंट करेगा।
तो इसका मतलब क्या, वो आपका टेबल थर्ड एनएफ में नहीं होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि नॉन की एट्रीब्यूट्स आपस में डिपेंड ना करें, वो प्राइमरी की के ऊपर डिपेंड करें, तो आपका टेबल क्या होगा, थर्ड एनएफ में होगा, क्योंकि अब आपकी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी रिमूव हो चुकी है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म का एक टेबल है, हमारे पास एक रिलेशन है एम्प्लॉय का, जिसमें एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय जिप, एम्प्लॉय स्टेट और एम्प्लॉय सिटी है। इस रिलेशन के अंदर एम्प्लॉय जो आईडी है वो प्राइमरी की है, रिमेनिंग ऑल एट्रीब्यूट्स वो क्या है, नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं। अब इसमें कुछ एट्रीब्यूट्स वो प्राइमरी की के ऊपर डिपेंड करने जा रहे हैं, और कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो कि प्राइमरी की के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे, बल्कि वो आपस में डिपेंड कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी पाई जाती है। अब एम्प्लॉय नेम एम्प्लॉय आईडी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और एम्प्लॉय जिप जो है वो भी एम्प्लॉय आईडी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मगर एम्प्लॉय सिटी वो एम्प्लॉय स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, और एम्प्लॉय स्टेट क्या करता है, एम्प्लॉय जिप के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या हो, एम्प्लॉय सिटी और एम्प्लॉय स्टेट जो कि नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं, वो दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट्स एम्प्लॉय जिप के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, लास्ट थ्री एट्रीब्यूट्स में क्या है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी पाई जा रही है। तो इस ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को हमने क्या करना है, रिमूव करना है। हाँ, ये ज़रूर है कि एम्प्लॉय जिप वो डिपेंड कर रहा है एम्प्लॉय आईडी के ऊपर, बट एम्प्लॉय जिप के ऊपर फर्दर दो नॉन की एट्रीब्यूट्स डिपेंड कर रहे हैं, जो कि यहाँ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी पाई जाती है। इसे हमने रिमूव करना है। रिमूव कैसे करेंगे, जो नॉन की एट्रीब्यूट्स किसी दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं उसको हम लोग सेपरेट कर देते हैं, और रिमेनिंग को हम लोग सेपरेट कर देते हैं, तो आपकी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी रिमूव हो जाएगी। इस टेबल में उसकी डिटेल दी हुई है कि इसमें कैंडिडेट की मतलब आपके जो प्राइमरी की है वो एम्प्लॉय आईडी है, बाकी जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं वो तमाम के तमाम हैं। अब यहाँ क्या है, हेयर एम्प्लॉय स्टेट एंड एम्प्लॉय सिटी डिपेंड्स ऑन एम्प्लॉय जिप, वो एम्प्लॉय जिप के ऊपर डिपेंड करें, एंड एम्प्लॉय जिप डिपेंड्स ऑन एम्प्लॉय आईडी, और एम्प्लॉय जिप जो है वो जो प्राइमरी की एम्प्लॉय आईडी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। द नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स एम्प्लॉय स्टेट एम्प्लॉय सिटी ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट ऑन सुपर की एम्प्लॉय आईडी, मतलब एम्प्लॉय स्टेट और एम्प्लॉय सिटी वो डायरेक्टली एम्प्लॉय आईडी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे, बल्कि क्या करें, ट्रांजिटिवली, मतलब एक थर्ड फेज के ऊपर जाके वो एम्प्लॉय आईडी के ऊपर डिपेंड करें। जो क्या करें, इट वायलेट्स द रूल ऑफ थर्ड नॉर्मल फॉर्म, जो कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म के रूल को क्या करें, ओबे नहीं करें। दैट्स वाई वी नीड टू मूव एम्प्लॉय सिटी एंड एम्प्लॉय स्टेट टू द न्यू एम्प्लॉय जिप टेबल विद एम्प्लॉय जिप एज अ प्राइमरी की। फिर अब हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय सिटी और एम्प्लॉय स्टेट को एम्प्लॉय जिप के साथ अलहदा टेबल में कन्वर्ट कर देंगे, और उस टेबल में एम्प्लॉय जिप जो होगा वो आपका प्राइमरी की एट्रीब्यूट होगा। अब यहाँ हमने सेपरेट कर दिया है। फर्स्ट टेबल में एम्प्लॉय आईडी के ऊपर डिपेंड कर रहा था एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय जिप, इसको हमने एक अलहदा से टेबल में कन्वर्ट कर दिया है, और यहाँ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं पाई जा रही थी। बट इसके सेकंड टेबल के अंदर जहाँ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी पाई जा रही थी, जहाँ एम्प्लॉय स्टेट और एम्प्लॉय सिटी एम्प्लॉय जिप के ऊपर डिपेंड कर रहे थे, इसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी के होने की वजह से हमने इसको क्या कर दिया है, सेपरेट टेबल में कन्वर्ट कर दिया है। अब इस सेपरेट टेबल में जिसके दो एट्रीब्यूट्स जो कि हैं नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं, एम्प्लॉय स्टेट और एम्प्लॉय सिटी, और थर्ड जो एट्रीब्यूट है एम्प्लॉय जिप, अब इस नए टेबल में वो क्या है, प्राइमरी की है। अब इसका मतलब क्या हुआ, जो पार्शियल डिपेंडेंसी पाई जा रही थी हमने उसको उन एट्रीब्यूट्स को हमने सेपरेट कर दी है। बहरहाल एक कंडीशन यहाँ याद रखें, जिन नॉन की एट्रीब्यूट्स को आप लोग सेपरेट करते हैं, यानी एम्प्लॉय जिप के साथ सेपरेट किया, तो एम्प्लॉय जिप को पहले वाले टेबल एम्प्लॉय आईडी के साथ भी वहाँ होना ज़रूरी है, ताकि आपके जो इंटेग्रिटी है वो क्या हो सके, मेंटेन हो सके। जैसे एम्प्लॉय सिटी और एम्प्लॉय स्टेट डिपेंड कर रहे हैं एम्प्लॉय जिप के ऊपर, और एम्प्लॉय जिप डिपेंड कर रहा है एम्प्लॉय आईडी के ऊपर, तो आपके ओवरऑल जो उसका आपका टेबल है उसमें क्या हो, वो डुप्लीकेशन ना हो। एक और एग्जांपल लेते हैं। वेंडर एक रिलेशन है जिसके आईडी, नेम, अकाउंट नंबर, बैंक कोड और बैंक जो है नेम यानी बैंक, ये आपके क्या हैं, बेसिकली एट्रीब्यूट्स हैं।
अब इसके अंदर क्या है, जो आईडी है वो आपका प्राइमरी की है, बाकी आपके नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं और आपका टेबल फर्स्ट एनएफ में भी है और सेकंड एनएफ में भी है। लेकिन यहाँ क्या है, कुछ डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती हैं, जिस तरह से नेम, अकाउंट नंबर, बैंक कोड, ये फंक्शनली डिपेंडेंट हैं प्राइमरी की के ऊपर यानी आईडी के ऊपर, जिसे हम लोग ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, क्या, नेम, अकाउंट नंबर, बैंक कोड एंड बैंक कोड नंबर डिपेंड्स ऑन आईडी। और दूसरा एक डिपेंडेंसी पाई जा रही है, बैंक कोड नंबर, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है क्या, आपका बैंक। अब इसका क्या मतलब हुआ, बैंक क्या है, आपका नॉन की एट्रीब्यूट है और बैंक कोड नंबर भी आपका नॉन की एट्रीब्यूट है। तो ये नॉन की एट्रीब्यूट्स आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हैं, तो इसका मतलब है यहाँ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी पाई जा रही है। अब हमने इसको कैसे रिमूव करना है, इसको सेपरेट कर देंगे उन एट्रीब्यूट्स के साथ सेपरेट कर देंगे जिसके ऊपर वो डिपेंड कर रहे हैं। अब इस रिलेशन में देख सकते हैं, वेंडर टेबल में जो आईडी के ऊपर डिपेंड कर रहे थे नेम, अकाउंट नंबर और बैंक कोड नंबर और बैंक, ये ओवरऑल हमारा टेबल था। इसमें जो आईडी के ऊपर डिपेंड कर रहे थे नेम, अकाउंट नंबर और बैंक कोड नंबर, इसको हमने सेपरेट कर दिया है। और जो आपका नॉन की एट्रीब्यूट बैंक जो कि डिपेंड कर रहा था बैंक कोड नंबर के ऊपर, उसको हमने इसको सेपरेट कर दिया है। अब हमारे सामने एक टेबल से मज़ीद दो टेबल में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो पहले वेंडर टेबल में अब प्राइमरी की आपका आईडी है और दूसरा जो आपने ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी रिमूव करने के बाद आपके पास एक और टेबल आया बैंक का, उसमें जो प्राइमरी की है वो क्या है, बैंक कोड नंबर। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वाला लेक्चर समझ आया होगा। बहरहाल इसको समराइज़ ऐसे करते हैं कि जब आपका टेबल फर्स्ट एनएफ में हो तो उसको हम लोग डुप्लीकेशन रिमूव करते हैं, तो आपका टेबल सेकंड एनएफ में चला जाता है, वहाँ पार्शियल डिपेंडेंसी पाई जाती है। पार्शियल डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है, कुछ एट्रीब्यूट्स प्राइमरी की के पार्ट पे डिपेंड करते हैं, कुछ दूसरे पार्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो हमने उसको क्या करना है, पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करना है। रिमूव कैसे करते हैं, जिसके ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, जिस प्राइमरी की के पार्ट के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं उसको सेपरेट कर देती हैं। अब आपका टेबल अगर सेकंड एनएफ में भी हो लेकिन उसके अंदर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी पाई जाती हो, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का मतलब ये है कुछ नॉन की एट्रीब्यूट दूसरे नॉन की के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होती है। अब हम क्या करते हैं, इनको हम लोग सेपरेट कर देते हैं, जिन टेबल के जिन एट्रीब्यूट्स के साथ वो डिपेंड करते हैं उसको हम लोग सेपरेट कर देते हैं। तो ये आप लोगों की ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी रिमूव हो जाती है और आपका जो टेबल या रिलेशन है वो थर्ड एनएफ में आ जाता है। मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको समझ आई है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन के ऊपर प्रेस कर दें। और ये वीडियो कैसे लगी कमेंट्स की सूरत में आप अपनी राय का इजहार भी करें। अल्लाह हाफ़िज़।